आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा दिया है कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब अर्थात दाब आधिक्य के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं हमारी कोई द्रव की बूंद है जिसकी त्रिज्या r है और इस पर पृष्ठ तनाव हमारा t है। ठीक है, तो t हमारा क्या है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि हम जानते हैं कि हर द्रव पे एक तनाव कार्य करता है उसके पृष्ठ पर, जो प्रति एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर बल बटा हमारा लंबाई होती है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई क्षेत्रफल पर काम करता है वो। ठीक है, तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर बूंद है तो उस पर बाहर की तरफ से वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण क्या है, उस पर एक परिणामी बल अंदर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको संतुलन की अवस्था में रखना है तो इसका मतलब है इसको अंदर की तरफ से एक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा P से अधिक होगा, तभी क्या होगा, हमारी बूंद संतुलन की अवस्था में रहेगी। ठीक, तो P से एक ज़्यादा बल लगेगा, P प्लस स्मॉल p, इसी स्मॉल p को हम लोग दाब आधिक्य कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है आपका दाब आधिक्य। ठीक है, दोनों के बल की वजह से क्या हो रहता है, ये बूंद अपनी संतुलन यानी साम्यावस्था में बनी रहती है। ये क्या करता है, ये जो बल होता है हमारा बूंद को बाहर की तरफ ढकेलता है, जिसके कारण इसकी त्रिज्या में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, डेल्टा आर हो जाता है। इतना सूक्ष्म होता है कि हमारा दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब दाब आधिक्य के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यांत्रिक कार्य हम जानते हैं। हमारा किया गया यांत्रिक कार्य जो होगा यानी मैकेनिकल वर्क जिसे कहते हैं, यांत्रिक कार्य, ये बराबर हमारा होगा W बराबर बल गुणे विस्थापन होगा। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल क्या लग रहा है आपका, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P प्लस डेल्टा P आपका बल वो लग रहा है, क्या कहते हैं, दाब लग रहा है। तो दाब गुणे क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, बल होता है। तो यहाँ से दाब आधिक्य गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, यानी कि दाब आधिक्य क्या है, स्मॉल p, और क्षेत्रफल क्या है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक हमारा गोले के आकार का होता है द्रव की बूंद हम जानते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका बल। और विस्थापन कितना हो रहा है, बहुत सूक्ष्म विस्थापन हमारा डेल्टा आर विस्थापित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यांत्रिक कार्य हो गया। अब हम जानते हैं कि हमारा जो है जो यांत्रिक कार्य होता है वो किसके बराबर होगा, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि की। इसकी पृष्ठ की ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी वही यांत्रिक कार्य के बराबर होगा। तो अगर हम लोग पृष्ठ ऊर्जा निकाल लें और उन दोनों को बराबर कर लें तो यहाँ से हमें दाब आधिक्य के लिए सूत्र मिल जाएगा। तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि के लिए हम जानते हैं पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि ये हमारा बराबर होता है पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि, जिसे आप लोग सूत्र पढ़ते हैं डेल्टा W बराबर T इंटू डेल्टा A। ठीक है, तो T हमें पता है, हम इसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेते हैं। तो डेल्टा A इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। पहले कितना था क्षेत्रफल हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर था, बाद में डेल्टा आर बढ़ गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारी, पहले त्रिज्या आर थी, अब आर प्लस डेल्टा आर हो गई। तो हमारा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, ये अब त्रिज्या होगा इसका होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई इंटू, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ये हो जाएगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के मैंने इसको खोल दिया, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी 4 पाई मैंने बाहर ले लिया है तो इसको भी हटा दीजिए। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारा इतना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा डेल्टा आर बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म है, डेल्टा आर इतना छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर और छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नगण्य मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं शून्य होगा। तो इसको अगर शून्य मान लें तो यहाँ से 2r इंटू डेल्टा आर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा A बराबर, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 4 दूनी 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण 2। ठीक है, तो इस यहाँ से हम लोग पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी आ जाएगी, इसलिए डेल्टा W या पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगी आपका T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऊर्जा में वृद्धि दाब आधिक्य के कारण जो किया गया कार्य इसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया, तभी हमारा क्या होगा, ये दोनों आपस में संतुलन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या निकाला था हमने, यह P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आर, बल गुणे विस्थापन, ये बराबर हो जाएगा T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। देखिए यहाँ से डेल्टा आर और डेल्टा आर कट जाएगा,
एक आर से कट जाएगा, पाई से पाई काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 कट जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे 2t, यहाँ पे बचेगा p, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2t बटा, सॉरी t है ये, ठीक है, पाई नहीं है, 2t बटा r। तो ये आपका दाब आधिक्य का सूत्र हो जाएगा हमारा 2t बटा r, ठीक है। यही हमारा सूत्र हो जाएगा दाब आधिक्य का किसी द्रव के भीतर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।